हेलो क्लास 7 चैप्टर 10 पॉलिटिकल साइंस स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी इसको आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ना है, इक्वालिटी को लेके पढ़ना है और कैसे जो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं उन्होंने स्ट्रगल की इक्वालिटी को हासिल करने के लिए। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या होता है, इक्वालिटी। और इस बुक में भी हमने कितने सारे इंस्टेंसेस पढ़े हैं जहाँ पे लोगों को अनइक्वली फील करवाया, डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे, भले उनका जेंडर हो, कास्ट हो, क्रीड हो, रिलीजन हो, वो हमने सब पढ़ा था। तो इसके अंदर भी वही पढ़ेंगे कि कैसे और लोगों ने स्ट्रगल की इक्वालिटी लेने के लिए। In this book, you have read about people like Kanta, the Ansaris, Milani, and Swapna. The thread that connects all of these lives is that they have been treated unequally. What do people do when they face what do people do when they face such inequalities? History is full of examples of persons who have come together to fight against inequality and for issues of justice. Do you recall the story of Rosa Parks in chapter 1? Do you remember the photo essay on women's movement in chapter 5? In this chapter, you will learn about some of the ways in which people have struggled against inequality. As you have already read in this book, the Indian Constitution recognizes all individuals as equal before the law and states that no person can be discriminated against because of their religion, sex, caste, or whatever they are rich or whether they are rich or poor. तो ये हमने पढ़ा। तो इसका क्या मतलब है, बेसिकली ये कहना चाहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा, वो कहता है कि सब लोग इक्वल हैं, सबके पास राइट टू इक्वालिटी है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई भेदभाव नहीं करता, सबको इक्वल देखता है, भले उस डिफरेंट लोग जो हैं डिफरेंट रिलीजन से हो, कास्ट, क्रीड, जेंडर कुछ भी हो, उससे डिस्क्रिमिनेशन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं कर सकता। All adults in India have the equal right to vote during elections, and this power over the ballot box has been used by people to elect or replace their representatives. तो पावर ओवर द बैलेट बॉक्स, यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, व्हाट डू यू थिंक इज मेंट बाय द एक्सप्रेशन पावर ओवर द बैलेट बॉक्स। तो इसका बेसिकली क्या मतलब होता है, पावर ओवर द बैलेट बॉक्स यानी वोट करना। तो ये लाइन क्या कहना चाहती है कि अगर कोई भी अडल्ट है इंडिया में, यानी 18 ईयर्स की एज से ज्यादा है या 18 ईयर्स का है, तो उसको क्या है, राइट टू वोट है। और दिस पावर ओवर द बैलेट बॉक्स मतलब राइट टू वोट या वोट करना, ये उनको बराबर है। और इस राइट टू वोट के को यूज करके लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट, रिप्लेस, ये सब कुछ किया है। But this feeling of equality that the ballot box provides, because the vote of one person is as good as that of another, does not extend to most people's lives. As you have read, the increasing privatization of health services and the neglect of government hospitals have made it difficult for most poor people like Kanta, Hakim Sheikh, and Aman to get good quality health care. These people do not have the resources to afford expensive private health services. तो इसका क्या मतलब, भले ही लोगों के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू वोट इक्वल लेकर चला है, लेकिन सब लोग इक्वल नहीं है सिर्फ इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि भले ही वोटिंग में आप इक्वल हो, आपका वोट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना किसी और का है, आपको भी लाइन में लगना पड़ता है वोट देने के लिए जैसे बाकी लोग लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो लाइफ सिचुएशन रहेंगी उसमें नॉर्मल लोग जो हैं या जो लोग हैं उनको इक्वालिटी पूरी दिख मिलती है या इनइक्वालिटी नहीं फेस करते वो लोग। क्योंकि फॉर एग्जांपल जब प्राइवेटाइजेशन हो रही है तो हेल्थ केयर सर्विसेज क्या है, गवर्नमेंट निगलेक्ट करती है हॉस्पिटल्स वगैरह को, तो जो पुअर पीपल है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को नहीं अफोर्ड कर पाते। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, तो उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जाना है जहाँ पे इतनी अच्छी हेल्थ केयर नहीं है, इतनी सर्विसेज नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, रिच और पुअर को लेकर इनइक्वालिटी आ गई। ठीक है, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो खराब जगह पे जाएंगे, तो ये रिच एंड पुअर को लेके क्या है, इनइक्वालिटी आ रही है, लोग देख रहे हैं। Similarly, the man who sells juice does not have the resources to compete with all of the major companies who sell branded drinks through expensive advertising. Swapna does not have sufficient resources to grow cotton and so has to take a loan from trader to grow her crop. This forces her to sell her cotton at a lower price. Milani, like the millions of domestic workers across the country, is forced to endure the insults and hardship of working as a domestic help because she has no resources to set up something on her own.
Poverty and the lack of resources continue to be a key reason why so many people's lives in India are highly unequal. तो पॉवर्टी का जो है मेन रीजन है जिसकी वजह से लोग क्या है इनइक्वालिटी फील करते हैं. जब हम यहाँ पे ये पैराग्राफ पढ़ रहे थे ऊपर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला, तो यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा है वेदर दे आर रिच और पुअर, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं देखता कि लोग क्या है रिच है या पुअर है, वो सबको इक्वल ट्रीट मानता है. लेकिन जो नॉर्मल डे टू डे लाइव्स हैं उसमें क्या है पॉवर्टी एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोगों को क्या है इनइक्वालिटी फेस करने को मिलती है. क्यों? क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, आप अपना कुछ नहीं शुरू कर सकते और आपको क्या करना पड़ता है, मे बी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. जैसे हमने जो ऊपर एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसमें देखा कि लोग फिर कॉम्प्रोमाइज करते हैं. इसका क्या मतलब इक्वालिटी नहीं मिली उनको. On the other hand, the Ansaris were discriminated against not because they did not have the resources. In fact, despite having the money to pay the required rent, they were not able to find an apartment for over a month. People were reluctant to lease them an apartment because of their religion. सबसे पहले तो हमने पॉवर्टी पढ़ी जो कि मेन रीजन है, की रीजन है. अगला कौन सा आ गया लोग जिसके वजह से लोगों को इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, वो है रिलीजन. Similarly, the main reason that the teachers forced Om Prakash Valmiki to sweep the schoolyard was because he was a Dalit. तो दलित पे आ गए. You've also read that the work women do is often considered of less value than that of men. तो ये क्या आ गया, gender inequality. All of these persons are discriminated against primarily because of their social and cultural background as well as because they are women. Discrimination on the basis of person's religion, caste and sex is another significant factor why people are treated unequally in India. तो ये क्या है, सारा हमको देखने को मिला कि पॉवर्टी एक मेन रीजन है, लेकिन पॉवर्टी सिर्फ ओनली रीजन नहीं है जिसकी वजह से लोगों को इनइक्वालिटी फेस करने को मिलती है. साथ में उनके रिलीजन को लेके इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है, अगर वो दलित है या नहीं इसका मतलब, कास्ट को लेके इनइक्वालिटी देखनी पड़ती है, और इवन जेंडर को लेते हुए भी लोगों को क्या है डे टू डे बेसिस पे इनइक्वालिटी फेस करने को मिलती है. Often poverty and lack of dignity and respect for certain communities and groups come together in such powerful ways that it is difficult to identify whether one aspect of inequality ends and the other begins. As you have read, Dalit, Adivasi and Muslim girls drop out of school in large numbers. This is combined outcome of poverty, social discrimination and lack of good quality school facilities for these communities. इसका क्या मतलब है, कभी कभार क्या होता है, हम जैसे अभी तो क्लासिफाई कर रहे हैं कि ये जो अनइक्वालिटी है या जो भी है वो रिलीजन के बेसिस पे है या फिर कास्ट के बेसिस पे है, लेकिन कभी कभार क्या होता है ये सारी इकट्ठे हमको एक जगह पे देखने को मिल जाती हैं. अगर किसी को कोई अपनी लाइफ में इनइक्वालिटी फेस कर रहा है तो एक रीजन की वजह से नहीं, मे बी मल्टीपल रीजंस की वजह से वो फेस कर सकता है. मे बी कोई ऐसा हो जो कि पुअर भी हो, साथ में उसका रिलीजन भी डिफरेंट हो, साथ में उसकी कास्ट भी डिफरेंट हो. ठीक है, तो इसको देख के है कि सारे जो है एस्पेक्ट्स या फैक्टर्स ये जुड़ के एक इनइक्वालिटी भी बन सकते हैं. जरूरी नहीं है कि लोग क्या एक ही इनइक्वालिटी वो फेस करें. In India, it is the case that poor consist of a majority of members of Dalit, Adivasi and Muslim communities and are often women. तो इसमें क्या है, यही एग्जाम्पल दिखा रहे हैं वो कि कैसे जरूरी नहीं है इनइक्वालिटी एक ही चीज को लेके आए, कभी कभार बहुत सारी चीजें को लेके भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है. According to the 2001 census data, women form 48% of the population, Muslims form 13% of the population, Dalit form 16% and Adivasis 8%. तो ये census data है. Struggles for equality. Throughout the world, in every community, village, city and town, you will find that there are some people who are known and respected because of their fight for equality. These people may have stood up against an act of discrimination that they faced or which they witnessed, or they may be well respected because they treat all persons with dignity and are therefore trusted and called upon to resolve issues in the community. Often some of these persons become more widely recognized because they have the support or represent large number of people who have united to address a particular issue of inequality. In India, there are several struggles in which people have come together to fight for issues that they believe are important. In chapter 5, you read about the methods by the women's movement
to raise issues of equality. The तवा मत्स्य संघ in मध्य प्रदेश, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, is another example of people coming together to fight for an issue. There are many such struggles, such as those among Bedi workers, fisher folk, agricultural laborers, slum dwellers, and each group is struggling for justice in its own way. There are also many attempts to form cooperatives or other collective ways by which people can have more control over resources. तो बेसिकली क्या है, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है. इसके ऊपर जो भी हम पढ़ रहे थे ये सब इंट्रोडक्शन थी, जनरल इंट्रोडक्शन, कि लोगों ने क्या किया है, इक्वालिटी को, इनइक्वालिटी को फेस करने के लिए उन्होंने ग्रुप्स बना लिए या कोऑपरेटिव्स बना लिए, या फिर उन्होंने इकट्ठे आकर इस स्ट्रगल किया, इकट्ठे आकर जो है डिफरेंट इश्यूज को एड्रेस करना शुरू किया. सबसे पहले जिसमें हम तवा मत्स्य संघ पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की, इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो ये यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट है, इसके ऊपर जो भी है वो जनरल इंट्रोडक्शन दी है आपको. नेक्स्ट इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे.